और दोस्तों ये रहा दाना और ये गया। और सबसे पहले आप मिले डेजी से और उसके बाद में नन्नू। और ये हो क्या रहा है सुबह सुबह, देखो वो देखो वो बंदर खड़ा है वो गोरा, ये बैठा, यही सब भौंक रही हैं। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ तो बेटा वहीं तो बैठा हो, तुम्हें कुछ क्या रहा है? भागती रहो दोनों, भागती रहो भागती रहो। और सबसे पहले वेदर कैसा हो रहा है मैं दिखा दूंगा आपको। देखो बादल हो रखे हैं शाम से और हवा भी चल रही है। ये देखो कल तो हल्की हल्की बूंदे भी आई थी दिन में, बारिश तो नहीं पड़ी थी, बहुत हल्की हल्की आई थी बस। बेटा आवाज आ रही बहुत तेज इसमें, चुप हो जा, सुनती नहीं है। देखो ये देखो मोबाइल के आगे आगे आएगी, मैं कह रहा हूँ चुप हो जा। आवाज बहुत तेज है एक तो इसकी। अभी कबूतर यहाँ बैठे हैं, अभी एक भी कबूतर नहीं आया दाना खाने वहां। ये देखो कुछ यहाँ बैठे हैं और कुछ वहां रेलिंग पे बैठे हैं, वो बैठे। दोस्तों आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर धूप निकल आई ना तो भाई यही हवा रुला देगी, फिर लू बन जाएगी दोपहर में। ये अभी तक तो बादल हो रखे हैं तो अच्छी लग रही है, ठंडी लग रही है थोड़ी सी, कहीं ना कहीं बारिश हुई है कल, इसलिए अपने यहाँ बरसने को तैयार है, सारे को बरस जाता कहीं ना कहीं। अरे चुप हो जा भैया, बहुत बोलती है भाई, बहुत बोलती है। देखिए बेटा आओ, नन्नू जल्दी आओ, भागिया 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 भागिया। और मेरा बेटा, और मेरा बेटा, मेरा बेटा, आजा आजा आजा। नन्नू तो ये बैठ गई आके, नन्नू ले तू ही बोल ले, मैं बोल ही ना रहा, जबान चले जाती है तेरी पटर 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 पटर। बस ये देख, जितना मना करूंगा उतना ज्यादा भौंकेगी। ये कुछ कह रही है हैं? तुझे कुछ कह रही है ये बेवजह? फिर इसीलिए पिटती है तू? अच्छा और तेज भौंक, और तेज भौंक। नन्नू ए तुझसे से डांटा ना जा रहा मोटी, नन्नू आओ। अब वो भी खड़ी हो गई, भागते रहो चलो तुम ऐसे ही। दोस्तों आप ये देख रहे हैं सुबह सुबह का नगीना चौराहे का दृश्य, और ये धामपुर कोतवाली, और मैं और कमल निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक पर। एक रास्ता ये जाता है और एक रास्ता ये जाता है पोस्ट ऑफिस के लिए। हम दोनों ने ये निर्णय लिया है आज हम लोग जाएंगे सिहारा रोड पर। धामपुर में इस समय जो है कुत्ते बहुत हैं भाई। और यहाँ से हम लोग जाएंगे भगत सिंह चौक, अपना राइट हैंड टर्न लेंगे हम। और ये खारीकुआ, बाजार पूरा बंद है अभी, और बाजार खुलता है धामपुर का 11 बजे तक। और अब आ चुका है भगत सिंह चौक, और यहाँ से हम लोग अपना लेफ्ट हैंड टर्न लेंगे।
और अब आ चुकी है बॉम्बे बिल्डिंग, जिसे भूतों वाली कोठी के नाम से जाना जाता है। ये रही बॉम्बे बिल्डिंग। और अब हम लोग निकलेंगे बड़ा शिव मंदिर के ठीक सामने से। ये बड़ा शिव मंदिर वाला एरिया है। और ये आ गया बड़ा शिव मंदिर। ये देखो आप, बड़ा शिव मंदिर। और अब आ चुका है मछली बाजार। यहाँ का भी मछलियां बिका करती थी। देखो यहाँ टीन शेड पड़ी हुई थी, वो हट गई। और यहाँ कभी फलों की आड़त हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है। ब्रेकर बहुत तकड़े तकड़े हैं भैया। और सड़क का बुरा हाल है, काफी हद तक जो है उधड़ चुकी है ये सीसी। देखो और ये वाली रोड कहलाती है अहमद अली रोड, जो पीछे जा रही है हमारे। ये निकला ही जैतरे फाटक पे जाकर। अब आएगी सीला टागिज की पुलिया, उसके बाद में आगे आएगा फिर सीला टागिज। और ये आ चुकी है सीला टागिज की पुलिया, ऊंची पुलिया भी कहते हैं इसे कभी। और गंदगी का अंबार देखें आप कितना है, देखो। आज हम लोग ये सोच रहे हैं आपको रानी बाग कॉलोनी घुमाते हैं हम। और धामपुर में 3 टॉकीज हुआ करते थे, जिसमें से सिर्फ 2 बचे हैं, बंसल टॉकीज और सीला टॉकीज। बसंत खत्म हो गया। और ये आ चुका है सीला टॉकीज, ये देखो। और हम आ चुके हैं सीला टागिज के तिराहे पर। ये वाली सड़क चली जाती है कालागढ़ आरएसएम के लिए। यहाँ से जाएंगे हम, इसी रोड से दिखा देंगे हम आपको जब जाएंगे। और ठीक हमारे सामने अल्लाहपुर ब्लॉक, ये बिल्कुल एकदम नए कलर में रंग रोगन हो चुका है। पहले तो व्हाइट और येलो था, लेकिन अब जो है ये शेड चेंज हो चुकी है कलर की। और हम इस तरह से आ चुके हैं सुहारा रोड पर। सुहारा कांठ मुरादाबाद रोड है ये। और यहाँ आ चुका है ये केन डिपार्टमेंट का ऑफिस, गन्ना विभाग का। ये देखो, यहीं से चलेंगे। और हम लोग अब टर्न ले चुके हैं अपना लेफ्ट रानी बाग कॉलोनी के लिए। और धामपुर की ये भी बहुत पुरानी कॉलोनी है। और इसको रानी बाग कॉलोनी क्यों कहा जाता है मैं ये बता दूं, क्योंकि इस कॉलोनी में, कॉलोनी तो बाद में विकसित हुई है और इसीलिए इसका नाम रानी बाग रखा गया, क्योंकि यहाँ रानी फूल कुंवरी साहिबा का महल है। देखो पेड़ कितने लगे हुए हैं यहाँ पे। ये केन डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ये लिखा सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड धामपुर। और आप हमारे साथ घूम रहे हैं ये रानी बाग कॉलोनी। अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है रानी बाग कॉलोनी और बहुत दूर तक फैल चुकी है। अभी नई कॉलोनी भी बन रही है पीछे, फूल बाग कॉलोनी, इसी से अटैच होगी। लेकिन इस कॉलोनी में एक विशेषता है कि यहाँ पेड़ बहुत है। और देखो दोस्तों, अब आ चुका है रानी साहिबा का महल। ये यहाँ से आराम से चलाना, आराम से चलाना, आराम से। ये देखो, ये महल है, ये ठीक सामने ये महल है। बस इसी गति पे चलाओ।
ये देख सकते हो, देखो आप। लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो इसलिए बाहर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस वाले हाथ पे ले लूंगा। ये पूरा महल है। और ये भी पॉश कॉलोनी है धामपुर की। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं यहाँ पर। सीधे चलना है, आगे से राइट ले लेंगे तो हाईवे पे आ जाएंगे फिर। और देखो आम आ रहे हैं बाग में। यहाँ ये बाग है अभी बचा हुआ, ये आ रहा है, आम आना शुरू हो गया। तो इतने सारे आम लग रहे हैं, देखो इस वाले पेड़ पे भी हैं। ये देखो, रानी बाग कॉलोनी की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। इस तरह से हम लोग आ चुके हैं ठीक शुगर मिल वाले चौराहे के ठीक सामने। ये वाली रोड चली जाती है शुगर मिल के अंदर यहाँ से, और यहाँ से हम लेंगे यू टर्न पीछे की ओर, आगे नहीं जाएंगे हम। आगे जाके धामपुर जंक्शन कॉलोनी है, और ये पुलिस चौकी बनी हुई है, रानी बाग पुलिस चौकी। और यहाँ से हम लोग घूम चुके हैं। और ये पूरे की पूरी लैंड जो आपको दिखाई दे रही है, ये आरएसएम डिग्री कॉलेज की है। और यहाँ पर आरएसएम डिग्री कॉलेज का छात्रावास हुआ करता था किसी समय में, ये रहा। अब तो देखो पूरा तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है छात्रावास। देखो ये टूट गया। जो लोग यहाँ कभी रह के पढ़े हो, एक मिनट रोक के चलना। देखो यहाँ गेट भी लगा हुआ है, ये लिखा है स्थापित वर्ष 1958 आरएसएम महाविद्यालय धामपुर बिजनौर कृषि फार्म। ये आरएसएम विद्यालय कृषि फार्म है। राइट टर्न चलना, रोड। यहाँ पे कभी बहुत सारे ठेले वगैरह खड़ा हुआ करते थे, सब हट गए। देखो इसमें ये यहाँ बाउंड्री वॉल हो गई है, पता नहीं क्या बन रहा है। और अब हम लोग यहाँ से जाके निकलेंगे आरएसएम तिराहे पर। और अब आ चुका है सेंट मैरी धामपुर। ये देखो हमारे ठीक पीछे। और ये ग्राम पंचायत आ चुकी है दीतनपुर। ये पूरा क्षेत्र दीतनपुर में लगता है। और यहाँ भी देखो कितना डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ कुछ नहीं था, और पूरा कंक्रीट का जंगल खड़ा है। अब कॉलोनी विकसित हो चुकी है। ये देखो यहाँ कभी एग्रो की फील्ड हुआ करती थी, और मैं उसमें क्रिकेट खेला हूँ, जो मेरे पैर ठीक थे। और अब ये देखो पिछले कई वर्षों से ये पहले काशीराम आवास बने थे, उसके बाद में इनका नाम लोहिया आवास हो गया, और ये आज तक आवंटित नहीं हुए हैं। अब आप लगा लो कि कितना करोड़ रुपया खर्च जो है सरकार का हो चुका है। और अब तो स्थिति ये है कि इनके विंडो, गेट, पाइप सब कुछ उखड़ चुके हैं। बस ये दीवारें खड़ी रह गई हैं, कुछ नहीं छोड़ा। देखो सब उखाड़ के ले गए लोग, सारी विंडो निकाल ली, गेट निकाल ली, पाइप तक निकाल लिए। चलो चलते रहो। जो पाइप वगैरह थे वो सब निकाल लिए। और अब तो मुझे लग रहा है रोड़ा कूट रहा है, ईंटें भी तोड़ के रोड़ा कूट कर बेच रहे हैं लोग। देखो इनका, लेकिन सरकार की कोई इन पे जो है रुचि नहीं है। क्या होगा इनका, सब फुर्द कर दिया सारा यार। अच्छी खासी कॉलोनी बनाई गई थी ये,
कुछ चीजें तो सरकार के मामलों में ऐसी फंस जाती हैं कि ना वो इधर की रहती है ना उधर की रहती हैं, सिर्फ स्टे लेने के चक्कर में बस। और यहाँ ये एक छोटा सा बाईपास है, बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं यहाँ से, हम लोग तो आगे से जाएंगे और ये उसी रोड पे निकलेगा जाके वहां जहां को हम लोग घूमेंगे आगे से। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आरएसएम तिराहे पर। ये आरएसएम तिराहा और ये सामने वाली रोड चली जाएगी कालागढ़ रोड के लिए, ये कालागढ़ रोड कहलाती है। और हमने यहां से टर्न ले लिया है। और ये रोड कहलाती है डॉक्टर लैन। धामपुर के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वो सभी इसी सड़क पर हैं। और ये यूपी हैंडलूम की बिल्डिंग है। जब कभी यूपी हैंडलूम चला करते थे तो ये उस दौर में बनी थी। और ये भी बदहाल है, ये देखो आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी हैंडलूम बंद हो चुके हैं। और दोस्तों ये ठीक सामने वाली सड़क चली जाएगी मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा के अंदर के लिए, नेजे सराय के लिए। और नेजे सराय का तो नाम रह गया, नेजे तो खत्म ही हो गए लगभग अब। और ठीक हमारे पीछे टीचर्स कॉलोनी है, ये टीचर्स कॉलोनी है। और एक नया हॉस्पिटल ये बन चुका है, ओसवाल हॉस्पिटल। और हम लोग पहुंचने वाले हैं पुराने धामपुर की चुंगी पे। और यहां से हम अपने घर के लिए मुड़ जाएंगे। ये सीधी वाली सड़क चली गई नगीना चौराहे के लिए। और यहां से हमने ले लिया अपना लेफ्ट टर्न। और मिस्टर सजाद ठीक हैं आप? राम राम भैया। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक था। और ये आ चुका है मेरा घर, ये आ चुका है घर। बाइक पे बैठ के तो सारा गेटअप चेंज हो जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग भी मेरे ब्लॉग पे नए हो वो बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक संख्या में। जय हिंद, जय भारत।